दिल्ली पुलिस के हलफनामे में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। 2020 दंगे मोदी सरकार को गिराने की साजिश थी। भारत के आंतरिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश की गई। दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करने की साजिश की गई। इस दंगे के जरिए दंगाई सीएए को मुद्दा बनाना चाहते थे। इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचना मकसद था। ट्रंप के आने से पहले साजिश को रचा गया था। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की ओर से ये सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। 2020 में जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसे लेकर ये खुलासा हुआ है। किस तरीके से देश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी, ये साजिश रची गई थी। इंटरनेशनल मीडिया का मकसद अपनी ओर ध्यान खींचना था। इस साजिश को रचने का भारत के आंतरिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश की गई थी। दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो सके, ये साजिश की गई थी इस दंगे के जरिए। पुलिस की ओर से हलफनामे में ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। ट्रंप के आने से पहले छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी और इस साजिश को रचा गया था। दिल्ली पुलिस के हलफनामे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली दंगे को लेकर 2020 दंगे को लेकर मोदी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। किस तरीके से भारत के अंदर आंतरिक सौहार्द खराब हो, बिगड़ जाए, इसे लेकर के पूरी साजिश यहाँ पे रची गई थी। पूरी घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया, पहले से प्लानिंग की गई थी और इसके पीछे जो मकसद थे वो भी अब सामने आ रहे हैं। हलफनामे में ये बहुत बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। मोदी सरकार को गिराने की साजिश की गई थी। देश भर में किस तरीके से छवि खराब हो भारत की विश्व पटल पर, यह कोशिश की जा रही थी। इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इस पूरे दंगों पर खींचने का था। तो दिल्ली में जो दंगे होते हैं 2020 में, उससे लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए को लेकर के भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी इस दंगे के जरिए। गोपाल कृष्ण संवाददाता इस खबर पे सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या अधिक जानकारी आपको मिल रही है? बहुत बड़े खुलासे हलफनामे के जरिए हुए हैं दिल्ली दंगे को लेकर। जी बिल्कुल सोनिका, यह हलफनामा दिल्ली पुलिस ने 389 पेज यानी कि लगभग 390 पेज का सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। और हलफनामा इसलिए दायर किया गया है क्योंकि इस मामले में जो आरोपी हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित जो 5 आरोपी हैं जिन्होंने जमानत की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, उनके याचिका पर, जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने यह हलफनामा दाखिल किया। और हलफनामे में बहुत बड़ा खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने, जो अभी तक खुलासा नहीं किया था। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि रिजीम चेंज करने की प्लानिंग थी, यानी कि मोदी सरकार को गिराने की पूरी साजिश रची गई थी दिल्ली दंगा 2020 के जरिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान जो है वो भारत के तरफ हो, उसे खींचने की कोशिश की गई थी। भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। उस दिन चुना गया था, दिल्ली दंगा को अंजाम दिया गया था जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में मौजूद थे। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं हलफनामे में। और हलफनामा में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को इस मामले में जमानत मिली है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, उन लोगों ने ट्रायल को डिले करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर कहा गया है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद ने अलग अलग याचिका दाखिल कर कोर्ट में ट्रायल को लंबा खींचने की कोशिश की, जिसके चलते इन्हें जमानत नहीं मिली है। इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो काफी संगीन आरोप है और इस मामले में ट्रायल शुरू हो गया है, लिहाजा इनकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए। यह बातें दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करने वाला है, यानी कि 31 अक्टूबर को सुनवाई करने वाला है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा था तब दिल्ली पुलिस से कहा था कि इस मामले में जवाब दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, इतना लंबा समय हो गया है, कई मौके दिए गए हैं जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। लेकिन सुनवाई से ठीक एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करके एक बड़ा आरोप लगाया कि किस तरीके से मोदी सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी इस दंगे के जरिए। गोपाल, यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है, दिल्ली पुलिस की ओर से जो हलफनामा दाखिल किया गया, जो अब खुलासे किए गए इस हलफनामे के जरिए, किन चीजों को आधार रख करके मजबूती के साथ दिल्ली पुलिस ये दावे कर रही है?
देखिए सोनिका, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो आरोप इन लोगों के खिलाफ यानी कि शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित बाकी अन्य आरोपियों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं, उससे संबंधित तमाम सबूत और दस्तावेज दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। इसलिए दिल्ली पुलिस यह दावा कर रही है कि 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो रिजीम चेंज यानी कि मोदी सरकार को गिराने के मकसद से यह दंगा किया गया था और साथ ही विदेशी मीडिया का ध्यान भारत के तरफ खींचे, इसका भी ध्यान रखा गया था और साथ ही भारत की छवि कैसे विदेश में खराब हो, इसको लेकर के भी एक बड़ी साजिश रची गई थी और ये सीएए के आड़ में यह जो है दंगा फसाद किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लगभग सैकड़ों एफआईआर दर्ज किया था और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इसी मामले में शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित मुख्य साजिशकर्ता हैं, जिनके व्हाट्सएप चैट के जरिए यह खुलासा किया गया था कि किस तरीके से इस दंगे में वो शामिल थे। हालांकि कड़कड़डूमा कोर्ट में एक दिन पहले जब मामले की सुनवाई हुई उस दौरान यह कहा गया कि दिल्ली पुलिस जो दावा कर रही है उन दावों में दम नहीं है, क्योंकि जो चैट है वो एक ग्रुप का चैट था, सिर्फ ग्रुप चैट में शामिल होना को आरोपी नहीं कहा जा सकता है। यह उमर खालिद के वकील ने दावा किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, कहीं ना कहीं इन दावों का जो है एक तरीके से खंडन किया है दिल्ली पुलिस ने। अब कल जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की ओर से जो लंबा चौड़ा हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे को पढ़ने के बाद क्या शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित अन्य को सुप्रीम कोर्ट राहत देता है या फिर उनकी जमानत याचिका को खारिज करता है। बहुत बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं गोपाल, जो अब सामने आ चुका है। क्या ये माने कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मुद्दा जो था वो सीएए का था, इसे आधार बनाया गया था दंगे को लेकर, लेकिन अब बहुत बड़े खुलासे ये हुए हैं कि दुनिया भर में भारत की छवि कैसे खराब हो, मोदी सरकार कैसे गिरे, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं। देखिए सोनिका, आने वाले समय में न सिर्फ मुश्किलें बढ़ने वाली है आरोपियों की, बल्कि इस मामले में जिन लोगों को जमानत मिल चुकी है और जिस ग्राउंड पर जमानत मिल चुकी है, हो सकता है कि अगर कोर्ट इस मामले में जो दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है उसको गंभीरता से ले तो उसके बाद उनकी जमानत को भी रद्द कर जेल भेजने का आदेश दे सकता है। लेकिन देखना होगा कि क्या जो दिल्ली पुलिस ने दावा किया है उन दावों पर सुप्रीम कोर्ट विश्वास करता है या नहीं, क्योंकि उन दावों से संबंधित तमाम दस्तावेज जो है इस हलफनामे में संलग्न किए गए हैं और उन्हीं दस्तावेजों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आगे की कार्रवाई करनी है। बिल्कुल, तो आगे अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है कल, क्योंकि ये सुनवाई गोपाल होने वाली, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। कब तक ये सुनवाई होगी, क्या इसके लिए समय तय है? देखिए सोनिका, इस मामले में कल 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी, उसके बाद इस मामले में सुनवाई शुरू होगी और सबसे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें रखी जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया है और दिल्ली पुलिस की दलीलों के बाद शर्जील इमाम, उमर खालिद सहित जो भी आरोपी हैं जिन्होंने जमानत की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई हैं, उनके वकील जो है बारी बारी से अपनी दलीलें रखेंगे और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश दे सकता है। लेकिन अगर इस मामले में सुनवाई लंबी चली तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे, कल कोई फैसला न दे। क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है गोपाल की तमाम जो आरोपी है वो बार बार झूठी याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं ताकि केस की जो सुनवाई हो उसमें देरी हो सके। ऐसे में अगर आगे इस पूरे मामले में तमाम जो सबूत अब दिल्ली पुलिस सामने रख रही है, नामे के जरिए जो खुलासे अब किए जा रहे हैं, अगर ये सच पाए जाते हैं तो इसके बाद किस तरीके से मुश्किलें इन आरोपियों की बढ़ सकती है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए सोनिका, दिल्ली पुलिस ने जो दावा किया है सुप्रीम कोर्ट में, यह दावा दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि ट्रायल में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग कोर्ट में यानी कि निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जो आरोपी हैं
अलग अलग मांगों को लेकर के याचिका दायर कर रहे हैं, इसलिए ट्रायल लंबा खींच रहा है और ट्रायल शुरू होने में देरी हो रही है, क्योंकि आरोपियों का कहना है कि 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। अभी भी इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू होने में अभी लंबा समय लगेगा, सुनवाई में लंबा समय लगेगा। इतने दिनों तक जेल में बंद रखने से मकसद पूरा नहीं होगा, लिहाजा इन्हें जमानत दी जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक नया दावा दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, तो अगर इस दावे को हम देखें तो बहुत मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी इन तमाम आरोपियों को कोई राहत मिलेगी। क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ी यहाँ पे की गई थी, दुनिया भर में भारत की छवि कैसे खराब हो ये कोशिश की गई थी गोपाल। ऐसे में जो अब मुख्य इसमें जो साजिश करता है, इसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम सामने आया है। क्या ये आगे और भी नए नाम इसमें देखने को मिल सकते हैं जब और खुलासे होने वाले हैं? तो उस टाइम पे किस तरीके से साजिशकर्ताओं के साथ कौन कौन शामिल थे? और देखिए, इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिन 5 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जमानत की गुहार लगाई है, उनको लेकर के यह हलफनामा दाखिल किया है 379 पेज का। और इस हलफनामे में कई तमाम ये दावे किए हैं और बताया कि किस तरीके से रिजिम चेंज करने की कोशिश की गई, किस तरीके से उस दिन को दंगा का शक्ल दिया गया जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में मौजूद थे, किस तरीके से विदेशी मीडिया का ध्यान भारत पर खींचे उसे यहाँ पर लाने की कोशिश की गई, किस तरीके से भारत की छवि खराब हो और विदेशी मीडिया अपने यहां दिखाए, इसका भी प्रयास किया गया। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब सभी इन आरोपों का सुप्रीम कोर्ट अध्ययन करेगा और देखेगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे कोई फैसला देगा। बिल्कुल, तो गोपाल पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की ओर से तमाम जो हलफनामे दाखिल किए गए हैं उसमें बड़ी बातें कही गई है, बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। सीएए को कैसे हथियार बना करके देश भर में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी, इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इस पर खींचने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा तमाम और दंगे किस तरीके से करवाने हैं ये साजिश पहले से चल रही थी। सीएए को इसका आधार बनाया गया था, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। 2020 में दिल्ली में ये दंगे होते हैं, इसे लेकर के दिल्ली पुलिस की ओर से बड़े खुलासे किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि साजिश के तहत देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल रहा था, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल रहे थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम साजिशकर्ता थे जिन्होंने इसे भड़काने का काम किया था, इस साजिश को भड़काने का काम किया था। दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 23 फरवरी के आसपास जानकारी मिली थी कि कई लोगों की इसमें मौत हो गई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे, कई एफआईआर इसमें दर्ज हुई थी। फाइल तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त क्या हुआ था, 2020 की ये बात है। और हमारे साथ फोन लाइन पे तेजिंदर पाल बग्गा जी हमारे साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली पुलिस की ओर से कि उस समय 2020 में जो दंगे होते हैं, बहुत बड़ी साजिश की गई थी देश की छवि खराब करने की। देखिए, उस दंगों की अगर आप टाइमिंग भी देखेंगे, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के अंदर थे और पूरी दुनिया की मीडिया की नजर भारत के ऊपर थी। उस समय ये दंगों की साजिश रची गई और भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन चलिए, जिन लोगों ने साजिश रची वो तो चलो, अब जो पुलिस जो बताएगी अपने चार्जशीट में बताएगी। लेकिन आज मैं सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो राहुल गांधी जैसे नेता, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, आज जवाब तो उनको देना चाहिए कि आप ऐसे लोग जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, आपने उनको सपोर्ट किया, आप उनके समर्थन में आपने बयान दिए कि आज आप देश से माफी मांगेंगे जब ये खुलासा हुआ है। आज जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो इनके रहनुमा है, जो इनको वकील उपलब्ध कराते हैं, जो इनको फंड उपलब्ध कराते हैं, जो इनका समर्थन करते हैं, जो इनको मोरल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तमाम लोगों पर यहाँ पे इन पे कार्रवाई की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं। इस पूरे मामले में खुलासा ये भी हुआ है तेजिंदर जी कि मोदी सरकार को गिराने का प्रयास, गिराने की कोशिश इस दंगे के जरिए की गई थी। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में गए थे और उन्होंने एक बयान दिया था पाकिस्तान के चैनल पे कि इनको हटाइए और हमें ले आइए। अगर कांग्रेस के नेता, आप सोचिए, टीवी के ऊपर, कैमरे के ऊपर ये पाकिस्तान के लोगों को कह सकते हैं कि मोदी सरकार को हटाइए और हमें ले आइए, तो पर्दे के पीछे और कैमरे के पीछे वो क्या क्या साजिशें रचते होंगे।
ये किसी से छुपा नहीं रह गया है अब। इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए तेजिंदर जी, ताकि आगे इस तरह की कोई साजिश करने की सोचे भी ना? नहीं, कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी। ये लोग मतलब जेल में तो रहेंगी, लेकिन अब आगे कार्रवाई ये होनी चाहिए कि इन लोगों को फंडिंग कौन करते थे। इन लोगों के पीछे मुझे लगता है कि इतने बड़े लोग नहीं है कि ये साजिश खुद से रच सके। इनके पीछे कौन थे, इनको कौन फंड करते थे, इनके प्लानिंग प्लॉटिंग के पीछे साजिश रचने वाले कौन थे, वो चेहरे सामने आने चाहिए और निश्चित रूप से सामने आएंगे। तो क्या जिस तरीके से भारत की एक छवि पूरे विश्व पटल पे हम देख रहे हैं तेजिंदर जी, जो बनी हुई है, लगातार भारत मजबूती के साथ प्रगति कर रखा गया, उसे खराब करने का प्रयास हो रखा गया? देखिए, कई सारी चीजें हैं। एक तो उसको खराब करने की साजिश रची ही जा रही है, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, उस इन्वेस्टमेंट को कैसे रोका जाए। देश के अंदर जो लोग मेक इन इंडिया के भारत में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले जाते हैं, तो भारत को किस तरीके से अशांत किया जाए, किस तरीके से भारत में इस तरीके से माहौल बनाया जाए कि बाहर से आने वाली कंपनियां भारत में अपना व्यापार करना बंद करें। तो ये साजिश नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये साजिश भारत के खिलाफ है। तो ये साजिश भारत के खिलाफ है, बड़ी बात है यहाँ पर आप कह रहे हैं। 2020 में ये दंगा होता है, इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी इस मामले में बीते दिन देखने को मिली और कल सुनवाई होने भी जा रही है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है, आप ये कहना भी चाह रहे हैं तेजिंदर जी? सरकार को बदनाम करने की साजिश आप रचे, आपका स्वागत है, लेकिन आप देश को बदनाम करने की कोशिश रचेंगे तो अब वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, इस तरीके से देश के अंदर नहीं होना चाहिए, साफ तौर पर तेजिंदर जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की ओर से यह हलफनामा यहाँ पे दाखिल किया गया, जो सामने रखा गया, उसमें बड़े खुलासे यहाँ हुए हैं। किस तरीके से उस समय तमाम लोगों की जाने गई थी, सैकड़ों लोग घायल स्थिति में थे, और ऐसे में अब ये बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं। गोपाल कृष्ण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण हमारे साथ तेजिंदर जी जुड़ते हैं, उन्होंने कहा कि तमाम कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन सरकार को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिशें हो रही थी उस समय भी। तमाम नेताओं के नाम उन्होंने लिए कि उन्होंने भी कैसे विश्व पटल पे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल सोनिका, उन्होंने मणिशंकर अय्यर का नाम लिया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और पाकिस्तान गए हुए थे, और उस बयान को सभी मीडिया ने दिखाया भी था और उसका खंडन भी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली दंगे में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया था दिल्ली पुलिस ने, जिनमें से 9 लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, जिनकी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम, सिफाउर रहमान, अतहर खान, मिरान हैदर, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा, ये वो लोग थे जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी मात्र 5 लोग ही पहुंचे हुए हैं। बाकी जो आरोपी हैं उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत पहले ही मिल चुकी है। इस मामले में 53 लोगों की मौत हुई थी, 700 से अधिक लोग घायल हुए थे, और 53 लोगों की जो मौत हुई थी उसमें से 15 हिंदू थे जबकि 38 मुस्लिम थे। और इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों अलग अलग एफआईआर दर्ज किया था, जिस मामले में अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई थी, और इसी मामले में अभी निचली अदालत में चार्ज फ्रेमिंग को लेकर के सुनवाई चल रही है। ठीक है गोपाल कृष्ण, आप इस खबर पे नजर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तेजिंदर सिंह, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।